friends, hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Myself Neha and name of my YouTube channel is Let's Talk About Accounting. ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारा कोई क्रेडिटर या हमारी कोई भी पार्टी है, अगर हमसे डिमांड करती है कि मुझे प्लीज़ लेजर भेज दीजिए, तो ये लेजर क्या होता है और ये हमें कैसे भेजना चाहिए उनको। ओके, सो ये लेजर हम बहुत अलग अलग तरीके हैं जहाँ से हम उनको भेज सकते हैं। और ये लेजर क्यों डिमांड करते हैं? वो लेजर इसलिए डिमांड करते हैं कि उनको क्रॉस चेक करना होता है कि जितने अमाउंट्स हमने डाले हैं उनके पेमेंट के अगेंस्ट उतने सच में उनको पेमेंट्स रिसीव हुए हैं क्या। ओके, कभी कभी ये बैलेंस मिसमैच भी हो सकता है, कभी कभी ये बराबर भी हो सकता है, लेकिन फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए ये बैलेंस मतलब पार्टी का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और आपका क्लोजिंग बैलेंस सेम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अगर कोई पार्टी आपसे डिमांड करती है कि मुझे लेजर भेज दीजिए, तो ये लेजर कैसे भेजते हैं। ओके, so first of all, okay, go to display, go to account books and go to ledger. फाइन, अब मुझे इसमें से लेजर चाहिए था कुणाल कंस्ट्रक्शन का। फाइन, सो मैं कुणाल कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्लिक करूंगी एंड मैं पूरा पीरियड दे दूंगी कि मुझे ये कब से चाहिए। मैंने यहाँ पे अकाउंट्स कंटिन्यू रखे हैं, मैंने कभी भी फाइनेंशियल ईयर एंड होते हुए कभी भी कंपनी स्प्लिट नहीं की है, इसलिए मेरा जब से ये फॉर्म चालू है तब से उनको मुझे ये लेजर देने हैं। ओके फाइन, सो यहाँ पे मैं पूरे 3-4 साल का फाइनेंशियल ईयर डाल रही हूँ। अब ये तो आ गया मेरा डेबिट और क्रेडिट, मतलब मैंने उनको कितने पेमेंट किए हैं और मैंने उनको किस वजह से पेमेंट किए हैं। फाइन, तो अब ये मेरे यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर है, इसलिए मैंने उनका जो है एक्सपेंस वो मैंने अगेंस्ट टीडीएस डिडक्ट करके डाल दिया है। फाइन, सो अब हमें क्या करना है, इतना डेटा देने से सफिशिएंट नहीं होगा, हमें क्या करना है, हमें की यूज़ करनी है, बहुत यूज़फुल की है ये। और हमें उस की का शॉर्टकट है Alt+F8, जिसे हम बोलते हैं कॉलमनार। ओके, हमें उसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें बताएंगे, वो हमें येस और नो में डालने हैं। ओके, शो पार्टी एड्रेस नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। सो वाउचर टाइप ठीक है, चलेगा। सो वाउचर नंबर येस, शो वाउचर रेफरेंस नंबर नहीं चाहिए, पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं चाहिए, शो सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं चाहिए, शो पैन नहीं चाहिए, हमें सीएसटी नंबर नहीं चाहिए। वाउचर नरेशन, हाँ ये बहुत यूजफुल है बिकॉज नरेशन में हमने चेक नंबर भी मेंशन किया होता है या किसने पेमेंट किया है, कब किया है, ये सारे डिटेल्स होते हैं, तो उससे वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, क्वांटिटी डिटेल्स नहीं चाहिए, आइटम वैल्यू भी नहीं चाहिए, तो मैं नो कर दूंगी। लेजर अमाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट चल जाएगा। ओके, और ऐसे करके हमें एक्सेप्ट करना है। ओके, सो जब मैं एक्सेप्ट करती हूँ आप देख सकते हो कि ये कॉलमनर फॉर्म में आ गया है। और इससे क्या पता चलता है, एक था पेमेंट 29,700 का जो कब हुआ है, 8 अप्रैल 2019 को हुआ है और जिसका चेक नंबर थे 129। ओके, वापस से दूसरा है 19,800 जिसका चेक नंबर मैंने डाल दिया है। ओके, और कभी कभार अगर हमने कैश पे किया होगा तो वहाँ पे वो भी नरेशन आ जाएगा, पेइंग कैश पेड अगेंस्ट वाउचर नंबर 58। तो ये सारे डिटेल्स हमारे लिए और सामने वाले पार्टी के लिए बहुत यूजफुल होती है। ओके, तो इस तरह से हमें पार्टी का लेजर निकालना है बाय गोइंग अगेंस्ट कॉलमनर फॉर्म। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक की यूज करनी है। आइदर वी कैन मेल देम, आइदर वी कैन गिव प्रिंट आउट और आइदर वी कैन एक्सपोर्ट। ओके, हम ये तीनों भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो ऑप्शन बताने वाली हूँ वो क्या है, तो मैं एक्सपोर्ट को ऑप्शन दूंगी बिकॉज उनको क्या चाहिए, पार्टी को सिर्फ बैंक का बैलेंस, उनके एक्सपेंस और टीडीएस देखने हैं, बाकी के कोई भी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो हमें वो हाइड करना है जो टैली में फीचर नहीं है। इसलिए अब मैं क्या करूँगी, मैं एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट कर दूंगी। ओके, एक्सपोर्ट Alt+E, बैकस्पेस दबाएंगे, डिफॉल्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, हमें ये फाइल का लोकेशन होता है और आउटपुट फाइल नेम, तो मैं यहाँ पे सिर्फ रीनेम करूँगी कुणाल कंस्ट्रक्शन। ओके एंड यस, बाकी सब चीज़ें मैं एक्सेप्ट कर दूंगी जैसे है वैसे, जो अभी मुझे नहीं चाहिए था, और एक्सपोर्ट के लिए मैं यस कह दूंगी। ओके, अब हमारी फाइल एक्सपोर्ट हो रही है।
जब तक ये एक्सपोर्ट नहीं होता है हमें कोई भी की नहीं दबानी है। जब तक हम नॉर्मल स्क्रीन पे नहीं आते हमें एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को डिस्टर्ब करना नहीं है। ये अपने आप एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है अपडेटिंग रोल नंबर, तो इसे चलने दीजिएगा। इसे अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट कभी भी प्रॉपरली नहीं हो सकता है। ओके, अब हमारी स्क्रीन आ गई है जो नॉर्मल स्क्रीन है। अब हमारा डेटा एक्सपोर्ट हो गया है, तो हमें क्या करना है, हमारे पीसी में जाना है और आपको उस ड्राइव पे जाना है जहाँ पे आपका टैली सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किया है। अब मैं जाऊंगी सी ड्राइव पे। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुणाल कंस्ट्रक्शन मुझे दिख रहा है। डेट भी है आज की, जो कि है 21/10। ऑलराइट, 21/10। ओके, मैं इसे अभी एंटर कर दूंगी। Either you can enter or you can double click it. ओके, सो ये मेरा डेटा अभी एक्सपोर्ट हुआ है। ओके, एंड इवन आई गॉट दिस टोटल अमाउंट ऑल्सो। तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे पार्टी को किस चीज़ों की ज़रूरत है। उनको डेट चाहिए, पर्टिकुलर्स चाहिए, वाउचर टाइप चाहिए, मतलब पेमेंट था या जेवी था। एक्चुअली उन्हें जेवी की ज़रूरत नहीं है, बट जेवी हमें हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस दिखा देता है और उसके साथ ही यहाँ पे टीडीएस भी है। ओके, सो अब ये कैश ट्रांजेक्शन है और ये दोनों जो है उसकी उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हाइड कर दूंगी। ओके, अब हम फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। जब मैं प्रिंट का ऑप्शन क्लिक करके बैक आती हूँ तो आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन देखोगे। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो प्रिंट है वो दो पेजेस में आ जाएगी और यहाँ पे हाफ डेटा आएगा और यहाँ पे हाफ डेटा आएगा जो रीडेबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमारा ओरिएंटेशन चेंज करना है। वापस प्रिंट में जाना है आपको। ओके, और प्रिंट में जाने के बाद प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट के सिवाय हमें लैंडस्केप ऑप्शन सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके, अब हम वापस बैक पे जाएंगे और आप देख लेंगे कि यहाँ पे मेरी डॉटेड लाइन आ गई है। मतलब इतना डेटा मेरा जो है वो अब रीडेबल है पूरा एक ही पेज में। ओके, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, अगर हम नीचे नीचे जाएंगे तो एक और डॉटेड लाइन यहाँ पे बन गई है। इसका मतलब है ये भी दूसरे पेज पे जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो सारा डेटा है इसको हमें सिलेक्ट करना है और 2 टाइम्स नीचे लेना है। मतलब हमारे डॉटेड लाइंस के 1 या 2 लाइंस नीचे लेना है। ओके, वापस से यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन है, वो भी डेटा हमें 1 लाइन या 2 लाइन नीचे लेना है। और एक है यहाँ पे, इसे भी हमें नीचे ही लेना है। ओके, और अब क्या करना है, हमारे जो यहाँ पे हमने डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर जो कुछ भी दिया था इसे हमें कंट्रोल सी करना है और कंट्रोल सी करके यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। क्या होगा इससे ये जो डेटा है वो रीडेबल हो जाता है। मतलब हमें समझ जाता है कि एक्चुअल में ये डेटा क्या है। ओके, यस, और यहाँ पे जो अनवांटेड लाइंस है वो आप निकाल सकते हो।
एंड इस तरह से हमारा डेटा रेडी है। इसे और थोड़ा सा रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम ये थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी स्पेस अवेलेबल है, इसलिए हम वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी इवन नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हम लाइन बढ़ा देंगे। एंड यस, इस तरह से अगर मैं वापस प्रिंट में जाऊंगी और प्रिंट प्रीव्यू करूंगी तो आप देख सकते हो कि मेरा अब डेटा जो है वो हर एक पेज पे रीडेबल फॉर्म में है। ओके, अब मुझे क्या करना है, क्लाइंट को इस तरह से डेटा नहीं भेजना है। मैं क्या कर दूंगी, एक्सपोर्ट कर दूंगी उसे पीडीएफ में। फिलहाल के लिए मैं उसे डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगी, बिकॉज मुझे वो टेम्पररी मेरी फाइल है जो मुझे अभी क्लाइंट को भेजनी है। ओके, एंड सिर्फ बोलना पब्लिश। ओके, ये हो गया है। अब मैं जाऊंगी डेस्कटॉप पे और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा पीडीएफ आ गया है कुणाल कंस्ट्रक्शन के नाम से। उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो मेरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा और हम व्यू कर सकते हैं। और वो जैसे भी व्यू हो जाएगा हम डायरेक्टली उसे उठा के व्हाट्सएप वेब से हम उनको भेज सकते हैं या फिर मेल से भेज सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। ओके, तो अभी हमारा पीडीएफ ओपन हो रहा है। वो एक्सपोर्टेड फाइल है इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है। ओके, पहले हमने टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दिया, बाद में हमने क्या किया, एक्सेल में फॉर्मेटिंग कर दिया और वो फॉर्मेटिंग हमने पीडीएफ में ला दिया। नाउ यू कैन सी about Kunal Construction 1st April 17 to 31st March 2021. Even you can see on my second page वो सारे हमारे आ गए हैं डिटेल्स जिसके लिए हमने अमाउंट डिडक्ट किया था। इवन ऑन थर्ड पेज एंड इवन ऑन फोर्थ पेज, और वो फोर्थ पेज पे ही हमें हमारी टोटल भी दिख रही है, दैट हाउ मच वाज द टोटल अमाउंट, हाउ मच वाज द टीडीएस डिडक्टेड एंड हाउ मच वी मेड द पेमेंट टू देम। ओके, सो इस तरह से हमें एक्सपोर्ट करना है हमारा लेजर। पहले एक्सेल में फॉर्मेटिंग करके हमें भेजना है पीडीएफ में। ओके फ्रेंड्स।